एवरीवन, जेई मींस 2 अप्रैल की हमारे पास इवनिंग शिफ्ट का एक और क्वेश्चन है एवरीवन, जिसमें कि ये क्वेश्चन तो इजी था पर थोड़ा सा टाइम कैलकुलेटिव था और थोड़ा टाइम लेने वाला क्वेश्चन था, लेकिन क्वेश्चन बहुत इजी था एवरीवन। सो यहाँ पे दिया हुआ है कि मोलरिटी ऑफ द H2SO4 सॉल्यूशन इज 4.9। इफ द डेंसिटी ऑफ द सॉल्यूशन इज 1.4 ग्राम पर ml, देन द मोलरिटी ऑफ द एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्यूट इन द सॉल्यूशन इज। तो यहाँ पे आपको फर्स्ट टाइम क्या दिया हुआ है, मोलालिटी दिया हुआ है, सॉरी मोलरिटी दिया हुआ है। ठीक है, मोलरिटी अगर दिया हुआ है तो इसका मतलब क्या होता था, मोल्स बाई वॉल्यूम इन लीटर। तो हम डायरेक्टली कह सकते हैं कि 4.9 मोल जो है प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ H2SO4 सॉल्यूशन। क्या हम ये कह सकते हैं? यहाँ पे सॉल्यूट के तौर पर हमें H2SO4 है, तो हम कह सकते हैं मोल्स ऑफ सॉल्यूट जो है हमारे पास कितना है, मोल्स ऑफ सॉल्यूट यानी कि H2SO4 हमारे पास कितना आ गया है, 4.9 है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, अब एक और फॉर्मूला जानते हो, डेंसिटी इज इक्वल टू क्या होता है, डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाई वॉल्यूम। तो पहले यहाँ से हमें मास ऑफ सॉल्यूशन निकालना होगा एवरीवन, ये मास ऑफ सॉल्यूशन डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, तो ये डेंसिटी हमारे सॉल्यूशन का होता है। तो डेंसिटी हमारे पास 1.4 है और मास हमारे पास निकालना है इसको m, और वॉल्यूम यहाँ पे 1 लीटर की जगह हम 1 kg ले लेते हैं। ठीक है, अब मैं ग्राम में ले लेता हूँ, ml में, सॉरी। तो यहाँ पे हमें ग्राम में मिल जाएगा। ठीक है, तो मास जो यहाँ से मिलेगा वो 1400 ग्राम मिलेगा। तो यहाँ से पहले हमें मोल्स, अगर सॉल्यूट का पता है तो मास भी हमें सॉल्यूट का निकाल लेना होगा। तो ये 4.9 मल्टीप्लाइड बाई 98, क्योंकि मॉलिक्यूलर वेट H2SO4 का जब कैलकुलेट करोगे तो 98 आएगा। तो ये कुछ आ जाएगा, 4.9 है ये। ठीक है, तो मैं फट से कैलकुलेटर निकाल लेता हूँ, इतना तो फास्ट कैलकुलेट। ठीक है, ठीक है, 4.9 मल्टीप्लाइड बाई 4.9 मल्टीप्लाइड बाई 98, तो ये हमारे पास कुछ आ रहा है 480.2 है। ठीक है, 0.2 है। अब हम बात करते हैं इसके, सॉरी, यहाँ पे हम बात करते हैं इसको, हम 1400 में से घटा देते हैं। ठीक है, सॉरी, इतना ज़्यादा हो गया है ना। तो ये हमारे पास कुछ मास ऑफ द सॉल्वेंट जो आ रहा है, मास ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, सॉल्वेंट का मास कितना आ जा रहा है एवरीवन, 9, एक सेकंड, क्या था, 919.8। ये हमारे पास क्या है, इतना ग्राम जो है मास ऑफ सॉल्वेंट आ गया। तो यहाँ से मोलिलिटी कितना हो जाएगा एवरीवन, मोलिलिटी हमारे पास आ जाएगा, मोल्स हमारे पास पहले से पता है, मोल ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाई 4.9 डिवाइडेड बाई हमारे पास मास ऑफ द सॉल्वेंट कितना है, 919.8। तो ये हमारे पास ग्राम में होता है, इसको कन्वर्ट करने के लिए 1000 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ ऊपर में मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो जस्ट आप इस कैलकुलेट को कंप्लीट कीजिए। ठीक है, एक काम करते हैं, 0. एक काम करते हैं ना, पहले हम, कितना है, 480.2 डिवाइडेड बाई 0.9198। ठीक है, इतना है एवरीवन। सो जब इसको आप कैलकुलेट करोगे तो ये 522 के अराउंड आ रहा है। ठीक है, तो ये कुछ ज़्यादा ही आ रहा है, सॉरी, 4.9 से मल्टीप्लाई करना था, 49 से नहीं। ठीक है, ओके, हमने यहाँ पे गड़बड़ कर दी, सॉरी सॉरी, यहाँ पे 4.9 डिवाइडेड बाई हमें करना था, सॉरी। यहाँ पे आप जब करोगे तो 0.0, सॉरी, 0.9198 ये हमारे पास है एवरीवन। सो यहाँ पे वैल्यू आ जाएगा 5.32, सॉरी, यहाँ पे गड़बड़ कर दी थी हमने, है ना। तो 5.32 जो है ये हमारे पास वैल्यू कितना आ रहा है, किसका आ रहा है, ये मोलिलिटी का आ रहा है, मोलिलिटी। ठीक है, अच्छा, यहाँ पे 5.34 है, कोई बात नहीं, अप्रोक्सीमेट में कहीं ना कहीं तो गड़बड़ हुआ होगा, हो सकता है ना। अब हम बात करते हैं मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट की। ठीक है, सॉल्यूट की, तो हमें मास ऑफ सॉल्वेंट मिल गया है। ठीक है, मास ऑफ सॉल्वेंट पता है तो क्या कर सकते हैं, यहाँ से हम मोल्स 1 - 2 कर देते हैं, 1 - कर देते हैं, लेकिन मोल फ्रैक्शन तो हमें उसका भी नहीं पता, जस्ट मोल ही पता है। ठीक है एवरीवन, तो क्या कर सकते हैं, अच्छा, हमें तो वेट पता है ना, वेट ऑफ सॉल्वेंट, वेट ऑफ सॉल्वेंट। तो सॉल्वेंट यहाँ पे कौन सा है, अरे भैया सिंपल H2O है। तो यहाँ से अब जब 919.8 ये हमारा वेट आया था ना, इसको 18 से डिवाइड कर दो, तो ये कितना आ जाएगा, एक सेकेंड यार, कैलकुलेटर निकालो, 919, अच्छा, 919.8 डिवाइडेड बाई 18, तो ये कुछ आ जाएगा हमारे पास 51 पॉइंट, पक्का 51.1। ठीक है, तो मोल्स ऑफ सॉल्यूट हमारे पास कितना है, मोल फ्रैक्शन सॉल्यूट का ही निकालना है, तो 4.9 डिवाइडेड बाई 4.9 प्लस, ठीक है, ये कितना आ जाएगा 51.1। ठीक है, इसके लिए एक काम कर सकते हैं, 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 51.1 डिवाइडेड बाई 4.9, इतना भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं, ताकि कैलकुलेशन ईजी हो जाए। ठीक है, नहीं तो ऐसे ही कर लेते हैं ना, क्या दिक्कत है, 4.9 डिवाइडेड बाई, इसका हम कर लेते हैं, ब्रैकेट तो है नहीं हमारे पास। ठीक है, ब्रैकेट आ जाना चाहिए, अरे कोई नहीं, सॉरी, ब्रैकेट
कोई नहीं, हम इतना तो ऐड कर ही सकते हैं। 4.9 में जब एक ऐड करेंगे तो ये 5 हो जाएगा, 5 और 56, ठीक है, 56। तो ये कुछ आ रहा है 0.0875। ओह, इसमें से किसी ऑप्शन में है, हाँ 0.087, हाँ है हमारे पास। तो हमने कैलकुलेटर में क्या किया था, हमारे पास आ रहा है 0.87, ठीक है। तो हमारे पास क्या आ रहा है, मोल फ्रैक्शन जब हम इस चीज़ को कंप्लीट करते हैं तो कितना आ रहा है, 0.0875 आ रहा था ना, 75, हाँ 75। तो ये वैल्यू इसके करीब है, ठीक है। तो ए आंसर हो जाएगा एवरीवन, ठीक है। ये क्वेश्चन बड़ा इजी था पर थोड़ा सा कैलकुलेटिव पार्ट था, तो आप देख सकते हो कि इस क्वेश्चन को केवल करने में एज ए मतलब एज ए स्टूडेंट वहाँ पे जब कैलकुलेट कर रहे होते थोड़ा तो टाइम कंज्यूम होता ही है, तो कम से कम 2 मिनट तो लिया ही होगा, 2 मिनट से ज्यादा ही लिया होगा किसी ने भी सॉल्व किया होगा तो, है ना। चलो मैं इसको एक्सप्लेन कर रहा था तो थोड़ा तो टाइम लगता ही है। चलो अगले वीडियो में देखते हैं एवरीवन। सो ये रहा हमारे पास एक और क्वेश्चन, आप तब तक के लिए देखते रहो, है ना। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना वीडियो को लाइक करके।